नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा आलस्य से छुटकारा। आलस्य वह शत्रु है जो मनुष्य की इंद्रियों को सुषुप्त अवस्था में ले जाता है। आलस्य, जी हाँ, यह एक ऐसा दुश्मन है जो कभी भी आपकी तरक्की नहीं चाहता। आपके शरीर में रहते हुए भी हमारा अहित चाहता है। जरूरत है इसे बाहर फेंकने की। व्यक्ति करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु उसका आलस उसे यह करने की अनुमति नहीं देता। अगर वह इस आलस्य को निमित्त मात्र मानकर उसे अनदेखा कर दे, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आलस्य में आकर अपने कार्य को कल के भरोसे छोड़ देते हैं। उनकी यही भावना रहती है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। इफ यू डू इट टुडे, डू इट टुमारो, व्हेन यू हैव टू लिव फॉर ईयर्स। दोस्तों, यही लफ्ज और आदत आपकी परेशानी बन जाता है। ना तो वह कल आता है, ना ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। और जब हमें एहसास होता है तो हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तब उस समय हमारी मिट्टी से समय रेत की तरह निकल जाता है। आलस आलस के चलते कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पनपती रहती है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस आलस्य से छुटकारा पाना है। आलस्य की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। इसके बारे में दोस्तों एक लोक कथा प्रचलित है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वत जन थे। आसपास के लोग गुरु के प्रवचन सुनने के लिए आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य की सदैव चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन अभी तक शिष्य समय के मूल्यों को नहीं समझ सका। वह किसी भी काम को सदैव टालता रहता है। तो गुरु ने सोचा, शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि ये पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। तो इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज से स्पर्श करोगे वह सोने की बन जाएगी। चमत्कारी पत्थर देकर संत आश्रम से चले गए। आलसी से शिष्य बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐशो आराम में व्यतीत हो जाएगा। उसने विचार किया, अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं, उसमें से एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आता हूँ और उसे सोना बना लूंगा। आश्रम से बाहर जाने से पहले वो खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया, उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा, कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया। उसे मालूम ही नहीं चला कि सूर्यास्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वे पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात का एहसास हो गया कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरा अवसर खो दिया। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि आज से मैं कभी भी समय को बर्बाद नहीं करूंगा, आलस्य का त्याग कर दूंगा। इसके बाद शिष्य का जीवन ही बदल गया। वह मेहनत करने लगा। जल्दी से उसने अपनी मेहनत से धन कमाना शुरू कर दिया। सिर्फ
आलस्य का त्याग करके। तो सफल होने के लिए दोस्तों आलस्य का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। आलस्य किसी भी सफलता में सबसे बड़ी बाधा होती है। आलस्य के चलते कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति पनप जाती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस दुर्गुण से छुटकारा पाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इस आदत से छुटकारा पा लें, तभी हम अपने भविष्य को नाप सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने भी यही लिखा है कि आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। जैसे गुरु और शिष्य की लोक गाथा के माध्यम से हम सब ने सुना कि आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है ना भविष्य होता है। उसे जितनी जल्दी हो सके आलस्य से छुटकारा पा लेना चाहिए। धन्यवाद।